नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर औरैया से है। बारात में आए युवक को सेल्फी लेना पड़ा भारी। सेल्फी लेते समय युवक का आईफोन 17 प्रो नाले में गिरा है। आईफोन गिरने के बाद बारात छोड़ नाले में घुसा युवक। नाले में आईफोन ढूंढते नजर आया वो युवक। कानपुर से बारात में आया था युवक। कई घंटों की मशक्कत के बाद नाले में गिरा फोन नहीं मिला। फुफेरे भाई की शादी पर आज ही खरीदा था आईफोन 17 प्रो और मोबाइल फोन गिरने के बाद नाले के बाहर लगा बारातियों का जमावड़ा। खबर अलीगढ़ से है, जहां पहली पत्नी की मौत के बाद बच्चों के भविष्य को देखते हुए युवक ने दूसरी शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर दूसरी पत्नी घर से ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुई है। दरअसल पूरा मामला थाना सासनी गेट इलाके के दुर्गापुरी पटेल नगर का बताया जा रहा, जहां एक व्यक्ति बंटी ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए पला साहिबाबाद की रहने वाली सिमरन नाम की महिला के साथ दूसरी शादी की थी, लेकिन 6 महीने रहने के बाद अचानक उनकी पत्नी घर से बिना बताए कहीं चली गई। काफी दिनों तक तलाश की गई, लेकिन 6 माह बाद व्यक्ति की पत्नी घर वापस आ गई और सिमरन ने माफी मांगने के बाद युवक ने उसे घर में रख लिया और लोगों में खाने नशीले दवा खिलाने के बाद घर में रखी सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी लेकर सुबह तड़के फरार हो गए। सुबह जब परिजनों की आंखें खुली तो सिमरन को गायब देख उनकी तलाश शुरू कर दी गई और फिर से वहां पर सासनी गेट में अपनी पत्नी सिमरन के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? बंटी नाम है मेरा। बंटी कहाँ रहते हो? पटेल नगर दुर्गापुरी, थाना कौन सा लगता है? थाना साजनी गेट के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ ये बताएं। मेरे साथ ये घटना हुई। मेरी पहली वाइफ बीमार रहती थी, उसका लीवर डैमेज हो गया, ख़त्म हो गई थी। मेरे भाई ने दूसरी शादी कराई मेरी। कहाँ से हुई थी आपकी शादी? पला से हुई थी सर। अच्छा, पला कौन से। लड़की है वो? सिमरन नाम की लड़की है, जाटक समाज से। कब हुई थी शादी फिर आपकी? 9 मार्च 2025 में। फिर क्या हुआ? वो मेरे साथ रही 6 महीने रही सर। 6 महीने के बाद वो चली गई अपनी। कहते फिर 6 महीने बाद मैंने उसको खूब ढूंढा, कुछ पता नहीं पड़ा। 6 महीने बाद फिर वो अपने आप आई मेरे पास। उसने मेरे हाथ से हाथ जोड़े, पैर छू के कि गलती आपसे नहीं होगी, अब मुझे रख लीजिए। मैंने उसको रख लिया अपने पास और अब आगे 1 महीने रह गए। वो अपना सब सामान समेट के मेरे घर से फरार हो गए, नींद की दवा दे के सबको, बच्चों को और मुझे भी। कितने दिन रही थी आने के बाद? 1 महीने रही थी सर। क्या क्या सामान ले गई है? चैन अंगूठी जो पहन रही थी और भी अन्य चीज़ें हैं। चैन है, अंगूठी है, मंगलसूत्र वगैरह, पाइप वगैरह और 45,000 रुपये लगे थे कुछ काम के लिए, वो भी निकाल लिए लॉकअप में से। कब गई है अब? 22 तारीख को सर। इसी 22 को? जी। तो ढूंढा था आपने उन्हें कहीं? ढूंढा, उसके भाई को भी लेके गया, उसने कुछ नहीं बताया, सब भाग गए। भाई भी नहीं दिख रहा मुझे। थाने में शिकायत की आपने? थाने में शिकायत करने गया था सर। क्या कहती थाने वालों ने? कुछ नहीं, एप्लीकेशन लेकर रख ली थी। क्या चाहते हो आप? अब मैं चाहता हूँ मेरी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर पाए और मेरी उसको ढूंढवाने के मेरा सामान जो मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, जब गई थी तो आपको पता नहीं चला कि? नहीं सर, मुझे नशा की दवा दे दी बच्चे समेत। बच्चे भी सो रहे थे, सब सोते रह गए। मैं उठाऊँ सुबह जब मैंने देखा है। घर में कौन कौन रहते हैं? घर में मैं रहता हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं। अच्छा, तीनों सोती रह गई, मैं उठाऊँ सबसे पहले। मैंने उठाया, बच्चे मम्मी कहाँ, मम्मी पता नहीं। जब मैंने देखा, जब पता पड़ी है, ठीक। नीचे जाकर पता करिए कि 5 बजे इधर एक लेडीज़ निकल के गई है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत आयोजित #रन फॉर एम्पावरमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये दौड़ पुलिस लाइन मंडी समिति अमरोहा से प्रारंभ होकर मिनी स्टेडियम गांधी मूर्ति से की गई। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाना रहा है। इसमें जनपद में तैनात पुलिस कर्मियों ने प्रतिभाग किया और समाज की महिला सुरक्षा का सशक्त संदेश सभी को दिया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित
राजकुमार आनंद के ने कहा कि महिला सुरक्षा व सम्मान केवल पुलिस या प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मिशन शक्ति का लक्ष्य है कि महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षित वातावरण मिले और वे निर्भीक होकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो। अमरोहा में पुलिस सदैव महिलाओं की सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। आज अमरोहा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया। ये नारी शक्ति सम्मान स्वावलंबन के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। लोगों में अधिक से अधिक अमरोहा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उसको प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ये आयोजित किया गया था। सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे कोई भी महिला संबंधी अपराध या समस्या जो भी आती है उसका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र स्कूल्स में कॉलेजेस में हमारी एंटी रोमियो टीम्स भी लगातार जाके प्रचार प्रसार का कार्य करती है। जो भी शिकायत आती है उन पर त्वरित रूप से कार्रवाई भी करती है। इसके अतिरिक्त अमरोहा पुलिस लगातार पे सभी थानों पे सभी हमारे जो SHOs हैं चौकी इंचार्जेस हैं लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह के सभी इम्पोर्टेंट एरियाज़ में गश्त करती है। कोई भी समस्या आती है उसका निदान करते हैं और गांव-गांव में जाके हमारी महिला बीट कांस्टेबल मिशन शक्ति के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम भी कर रही है। वहाँ पे पुलिस संबंधी एवं अन्य सरकारी योजनाओं से भी संबंधी कोई अगर समस्या आती है तो उसका भी निदान किया जाता है। कौशाम्बी पिपरी थाना क्षेत्र के औधन गांव के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या। औधन गांव में निर्माणाधीन गौशाला में सो रहे पूर्व प्रधान बादाम सिंह देर रात अज्ञात हमलावरों ने वहां पर बोला जानलेवा हमला। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से दहल उठा पूरा गांव। हमलावरों ने बादाम सिंह को निशाना बनाकर बरसाई गोलियां। गोली लगते ही मौके पर पूर्व प्रधान ने तोड़ा दम। हमले के वक्त पास में मौजूद बुधराम को भी हल्की चोटें आई हैं। वारदात के बाद गाँव में दहशत, लोग घरों से बाहर निकले। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी व पिपरी थाना पुलिस के साथ मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज आपके पिता की हत्या हुई है, क्या पूरा प्रकरण है? प्रकरण ये है कि लगभग 12:30 बजे रात को पिताजी को गोली मारी गई। पिताजी के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति यही गांव का औधन का था, साथ में लेटा था। और रात को उसने जानकारी नहीं दी। सुबह समथिंग 6 बजे जानकारी हुई हम लोगों को पिताजी के साथ ऐसी घटना हुई। उसके बाद जब मौके पे आए हम लोग देखे तब पुलिस प्रशासन सभी को फ़ोन किया गया। इसके पहले जो है पिताजी से आपके जो है किसी से कुछ दुश्मनी थी या किसी से कोई बातचीत हुई थी? बातचीत कुछ नहीं, बाकी ये औधन गांव के लोग इनसे पिताजी प्रधानी चुनाव लड़ते थे, प्रधान भी थे 10 से 15। तो यहाँ रंजिश थी पिताजी की। अब हम लोगों को विस्तार से जानकारी नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? विक्रम सिंह, गाँव? फरीदपुर, औधन। थाना पिपरी के ग्राम औधन में एक बादाम सिंह पटेल हैं जिनकी उम्र करीब 55 साल होगी और अपना एक नई डेयरी बना रहे हैं। अभी ज़मीन लिया है, वहीं पे सो रहे थे और उनकी गोली मारकर हत्या हुई है। और ये पहले प्रधान भी रहे हैं, 2010 से 15 के बीच में प्रधान भी रहे हैं। इनके परिजन आ गए हैं, उनसे अभी पूछताछ हुई है। डेड बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है और इनसे तहरीर लेके अभियोग दर्ज किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हमें मिली है जिन पे हम अभी देख रहे हैं, जल्दी इस पूरी घटना का खुलासा होगा। परिजनों ने किसी पे आरोप लगाया है सर कि अभी?
परिजनों से अभी बहुत डिटेल बात नहीं हो पाई है, उनसे अभी अलग से बात की जाएगी। कुछ चीज़ें मिली हैं पुलिस को, उस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा। मिशन शक्ति फेज 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत महिला एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु रन फॉर एम्पावरमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद की सड़कों पर नारी शक्ति का दिखा जोश, रन फॉर एम्पावरमेंट से दिया गया सुरक्षा स्वावलंबन का संदेश। रन फॉर एम्पावरमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ महिला थाना से किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज जनपद सीतापुर में रन फॉर एम्पावरमेंट सशक्त और साथ ही सशक्तिकरण की दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। सीतापुर पुलिस द्वारा आयोजित इस दौड़ में जनपद की महिला पुलिसकर्मियों, रिक्रूट महिलाएं, आरक्षी और साथ ही स्कूली छात्राओं ने अपनी शक्ति और उत्साह का प्रदर्शन किया और साथ ही सशक्तिकरण और जागरूकता का संदेश दिया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास का संचार करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा था। पॉइंट 0 का शुभारंभ द्वितीय चरण का हुआ है, उसमें क्या कहेंगे आप? ये आज मिशन 5 के तहत एक रन फॉर एम्पावरमेंट का कार्यक्रम था जो द्वितीय चरण के पहले 10 दिन में किया जाना था, जिसमें स्कूल की बच्चियों और आरटीसी की रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा भाग लिया गया, जो महिला थाने से पुलिस लाइन तक आयोजित की गई। जो महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन और उनको जागरूक करने के तहत की गई रैली है। खबर उन्नाव से है, जहां शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सऊदी अरब सरकार द्वारा मदीना स्थित जन्नतुल बकी की मज़ारों को ध्वस्त किए जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया। समुदाय के लोगों का कहना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के परिवारजनों और उनके नवासों की मज़ारों से दुनिया भर के शिया मुसलमान, खास करके वहां पर भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। शिया समुदाय के अनुसार लगभग 92 वर्ष पूर्व वर्ष 1926 में सऊदी अरब के तत्कालीन शासक द्वारा मदीना के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मौजूद हजरत फातिमा जहरा सहित पैगंबर साहब के परिवार की मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस घटना के विरोध में शिया समुदाय हर वर्ष ईद के महीने की 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध दर्ज कराता रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी उन्नाव जनपद के शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस वक्त कार्रवाई करी और साथ ही कड़ी निंदा करते हुए मज़ारों के पुनर्निर्माण की मांग भी उठाई है। इस मौके पर समुदाय अपना विरोध जारी रखेगा। इस मौके पर मौलाना रजा अब्बास, मौलाना आबिद अब्बास, जहीर अब्बास नकवी, मुर्तजा हुसैन और साथ ही तजाहिर हुसैन आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। आज आप लोग ज्ञापन लिया है, किस तरह ज्ञापन था और क्या मांगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज्ञापन इस सिलसिले से दिया गया है कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उनके कुछ फ़र्जंदान की कब्र जन्नतुल बकी में मौजूद थी, जिसे सऊदी हुकूमत ने गिरा दिया था, मुनहदिम कर दिया था। इसी सिलसिले में हम तकरीबन 1 सदी से इस सिलसिले में एहतजाज करते हुए चले आ रहे हैं और एहतजाज करते रहेंगे और
हर साल हम अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि आप वहाँ हमारे पैगाम को पहुँचाएँ ताकि दोबारा से हमारे नबी की बेटी के और उनके फ़र्जंदों के रोज़े की नई तामीर हो सके। इसी सिलसिले में हम सब हर साल मेमोरेंडम पेश करते हैं। मुगलसराय में शनिवार को रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये दौड़ चकिया तिराहे पर गंजी प्रसाद मूर्ति के पास से शुरू हुई और अलीनगर स्थित महिला थाना पर समाप्त हुई है। इस दौड़ में महिला पुलिसकर्मियों, स्वयंसेवियों, संस्थाओं की महिलाओं और साथ ही विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्रतिभाग ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया और साथ ही कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाते हुए अपर पुलिस अधीक्षक स्नेहा तिवारी ने कहा कि मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य महिलाओं को स्वयं को सुरक्षित और सशक्त महसूस कराना भी रहा है। एसपी चंदौली महोदय के कुशल नेतृत्व में और एडिशनल एसपी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के फेज 5 का द्वितीय चरण जो वासंतिक नवरात्र के साथ शुरू हो चुका है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ही आज चकिया तिराहा, जिसको गंजी प्रसाद तिराहा भी कहते हैं, यहाँ से रन फॉर एम्पावरमेंट नाम की एक दौड़ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे हैं, हमारे समस्त थानों की महिला अधिकारी कर्मचारी हैं, जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की संभ्रांत महिलाएं भी हैं और कुशल खिलाड़ी भी हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी इस दौड़ में है, जो चकिया तिराहे से महिला थाना पर समाप्त होगी। इस दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जन जागरूकता के लिए आयोजित की जाने वाली इस दौड़ का उद्देश्य है मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण का सृजन करना। साथ ही ये संदेश देना कि चंदौली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24/7 कटिबद्ध और तत्पर है। चंदौली की काली माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 1 अप्रैल को विशाल भंडारा होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में शनिवार को काली माता मंदिर आलू मिल नई बस्ती से वहां मानसरोवर तालाब तक कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह आयोजन माता काली के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा के नेतृत्व अजय जायसवाल ने किया है। इस दौरान 108 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर पैदल यात्रा में भाग लिया। यात्रा काली माता मंदिर तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। भक्तों ने जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम से जुड़ी पूनम चौरसिया ने बताया कि ये कलश यात्रा मां काली की कृपा आशीर्वाद से संभव हो पाई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। आयोजकों ने नगरवासियों से 1 अप्रैल को आयोजित होने वाले विशाल भंडारे में शामिल होकर माता रानी का प्रसाद ग्रहण करने और कार्यक्रम को सफल बनाने में भी सहयोग की अपील की है। ये मेरा नाम और परिचय बताइएगा। मेरा नाम अजय कुमार जायसवाल है। ये आज क्या आप लोग माता जी का कलश शोभा यात्रा निकल रहा है। माता जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। 8 दिन का सचंडी यज्ञ है। 8वें दिन माँ का भंडारा है, विशाल भंडारा है। 1 तारीख को नगर मूर्ति भ्रमण है, 3 तारीख को कन्या पूजा है, 4 तारीख को माँ का प्रसाद ग्रहण करें। सारे लोग आगे माँ के सहयोग में खड़े हैं। लोगों तक संदेश क्या देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश कि माँ का 4 तारीख को भंडारा आए और भंडारे का प्रसाद ले। 8 दिन का सचंडी यज्ञ होने जा रहा है, उसमें आप लोग आए और अपना योगदान करें और खड़े रहें। ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पूनम चौरसिया है। पूनम जी, आप आज मानसरोवर पोखरे पे आए हैं, क्या है? आज माँ का कलश उठ रहा है मानसरोवर पोखरे से और माँ काली के मंदिर पे जाना है। 108 औरतें हम लोग लेकर कलश उठाकर जाने वाले हैं। क्या लोगों तक संदेश देना चाहते हैं? पैदल जाना है सब लोग सब लोग। कितनी श्रद्धा है? क्या चीज?
श्रद्धा कितनी है आपकी? सरोवर नगरी से दूर भीमताल अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का क्षेत्रवासियों व समर्थकों ने जमकर भव्य स्वागत अभिनंदन कर बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला है। गौरतलब है कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र मंत्री राम सिंह कैड़ा का राजनीतिक क्षेत्र है, जहां से वे विधायक भी हैं और साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्यरत भी हैं। भीमताल के बोहराकून और साथ ही आम डाली के पास ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच मंत्री का स्वागत किया गया है। इस दौरान महिलाओं ने फूलों की वर्षा कर अभिनंदन किया, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया। इसके उपरांत सैकड़ों युवाओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भव्य बाइक रैली निकाली गई, जो तल्लीताल और मल्लीताल बाजार से होते हुए रामलीला ग्राउंड भीमताल पहुंची है। पूरे कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली और साथ ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल भी बना रहा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के सफल प्रयास से उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी और पुचका धामी जी के नेतृत्व में हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुचका धामी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, हमने बीच में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव और न्याय पंचायत स्तर तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और 70 में से 57 सीटें 55 से 57 सीटें हम जीतेंगे। मैं दावे के साथ आपके से कह सकता हूं, क्योंकि जब सितारगंज के श्री रामलीला ग्राउंड में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुग्ध उत्पादक गोष्ठी का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। उनके आगमन पर आयोजकों और साथ ही क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किसानों को, खासकर दुग्ध उत्पादकों को बड़ी सौगात देते हुए दूध के मूल्यों में ₹2 की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मातृशक्ति हमारे समाज की रीढ़ है और महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में सराहनीय है। पशुपालन महिलाओं के लिए एक मजबूत साइड बिजनेस के रूप में उभर रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा भी उपलब्ध करा रही है, ताकि महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सके। साथ ही मंत्री ने गर्व के साथ कहा कि देश की मातृशक्ति आज सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर तैनात रहकर देश की रक्षा भी कर रही है। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि कृपया बैठे रहे। अभी 2 मिनट के लिए बैठ जाए, चाहे इतने सुबह से बैठे हुए 5 मिनट के लिए और बैठ जाए। 5 मिनट के लिए सभी लोग बैठे रहे। मेरा जो टेंट में लोग हैं उसका ध्यान दें। इसको भी बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारी मातृशक्ति का रहा है, उनका बलिदान रहा है, उनका त्याग रहा है। मैं उन सबको नमन करता हूँ। और जैसे मैंने भी बताया, महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने कोशिश करी है कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जा सके, उनको सशक्त बनाया जा सके। चाहे वो सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठे रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए बैठे रहें। दिया गया सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड सरकार में केंद्र में 33% आरक्षण पारित किया गया है। MP और MLA में मातृशक्ति को लाने के लिए दुग्ध समितियों के माध्यम से उनको सशक्त किया जा रहा है, नौकरियों के माध्यम से उनको सशक्त किया जा रहा है। और मैं सारी मातृशक्तियों को यही कहूँगा, जितने भी हमारे यहाँ पे देखो मातृशक्ति आई है, इसी तरीके से अपना आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए और उत्तराखंड को आगे नहीं होता। मैं इलाका माननीय मंत्री से लोगों को जय महिलाओं का योगदान यही हूँ मंत्री जी देंगे। आप प्रभा आगे। बहुत अच्छा लगा। गुरविंदर कौर जी, जितनी भी महिलाओं की योजनाएं उनके बारे में जानकारी हमने अपने बहनों को दी यहाँ पर, और इसके लिए
कि आज इतना सभी महिलाओं से अनुरोध है कृपया बैठे रहे अभी 2 मिनट के लिए बैठ जाए, चाहे इतने सुबह से बैठे हुए हैं 5 मिनट के लिए और बैठ जाए, 5 मिनट के लिए सभी लोग बैठे रहे। मेरा जो टेंट में लोग हैं उसका ध्यान दें इस चीज को। बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारी मातृ शक्ति का रहा है, उनका बलिदान रहा है, उनका त्याग रहा है। मैं उन सबको नमन करता हूँ और जैसे मैंने भी बताया महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने कोशिश करी है कि मातृ शक्ति को आगे बढ़ाया जा सके, उनको सशक्त बनाया जा सके। चाहे वो सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठे रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए बैठे दिया गया सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड सरकार में केंद्र में 33% आरक्षण पारित किया गया है। एमपी और एमएलए में मातृ शक्ति को लाने के लिए ग्रुप समितियों के माध्यम से उनको सशक्त किया जा रहा है, नौकरियों के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। और मैं सारी मातृ शक्तियों को यही कहूँगा जितने भी हमारे यहाँ पे देखने में मातृ शक्ति आई है, इसी तरीके से अपना आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए और उत्तराखंड को आगे बढ़ाइए। हरिद्वार विश्वविद्यालय रुड़की के परिसर में शुक्रवार को 16वें 3 दिवसीय स्पोर्ट्स कार्निवल 2026 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर आदेश आर्य एवं रजिस्ट्रार सुमित चौहान ने फीता काटकर किया। यह आयोजन 28 मार्च तक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा। कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स ऑफिसर इंजीनियर जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में तथा स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर प्रज्वल चौधरी के समन्वय से किया जा रहा है। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी, स्पोर्ट्स ऑफिसर इन हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की। जैसे कि स्पोर्ट्स कार्निवाल हमारा 16वां स्पोर्ट्स कार्निवाल स्टार्ट हुआ है हरिद्वार यूनिवर्सिटी कैंपस में। हर साल हम एवरी ईयर स्पोर्ट्स कार्निवाल कराते हैं, जिसमें बच्चों का उत्साहवर्धक, बच्चों का फिजिकल फिटनेस के बारे में कराया जाता है। ये इंटर यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, जिसमें इंडोर गेम और आउटडोर गेम बच्चे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों तरीके से करते हैं। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड कबड्डी, ये गेम हमारे मेनली होते हैं, जो हर वर्ष स्पोर्ट्स कार्निवाल के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी और उत्साहवर्धक बन सके। इस कार्यक्रम का आयोजन मिस्टर प्रज्वल चौधरी जो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है, उनके समन्वित द्वारा किया जा रहा है। तो मैं बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और अपने कैरियर की आगे फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। सर, हमारे हरिद्वार विश्वविद्यालय में 26 से लेकर 28 मार्च तक एक स्पोर्ट्स कार्निवल हुआ है, जो हमारा 16वां प्रोग्राम है इस बार। वो हर साल हम आयोजित करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। इसका उद्देश्य सर, इसमें हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स हरिद्वार यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ टीम हमारी बाहर की हैं, अलग अलग कॉलेज की टीम आई हुई हैं, जहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और बच्चों का देखो, हमारे पास इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ हो। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए हम लोग बच्चों के स्पोर्ट्स भी कंडक्ट कराते हैं। बायतू क्षेत्र के ग्राम हेमजी का पाना में दिनांक 27 मार्च 2026 को एक सराहनीय कार्य सामने आया है, जहां पशु चिकित्सकों की टीम ने गंभीर रूप से बीमार गौमाता का सफल ऑपरेशन कर उनकी जान बचाई है। जानकारी के अनुसार सोना राम उदाराम हुडा की गाय पिछले करीब 1 माह से बीमार चल रही थी। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर अजय इसल खेराज सियाग एवं कृष्ण कुमार धरतवाल की टीम ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान गाय के पेट से करीब 10 किलो पॉलीथीन निकाली गई है, जिससे उसकी जान बच सकी है। डॉक्टर अजय इझल ने पिछले 23 वर्षों से बायतू क्षेत्र में पशुओं के लिए उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। उन्होंने अब तक कई जटिल ऑपरेशन कर पशुओं को नया जीवन दान दिया है, जिससे क्षेत्र में पशुपालकों के प्रति विशेष विश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि अधिक मात्रा में पॉलीथीन खाने से पशुओं को बार बार अफारा फुलाव की समस्या होती है, वे कमजोर हो जाती है और अंततः उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
खबर कोटा से है, जहां 8,500 लोगों के साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। मात्र एक ही 25 वर्षीय शातिर अंतर्राष्ट्रीय ठग ने एक एक करके 8,500 लोगों को निशाना बनाया और 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देकर एक अनोखा आपराधिक रिकॉर्ड बनाया है। माना जा रहा कि आरोपी ठगी की वारदात का खुलासा नहीं हो सके, पुलिस इसीलिए वारदात में किसी को शामिल नहीं किया गया है। कोटा ही नहीं, यह प्रदेश का भी एक अनोखा मामला है जिसमें मात्र एक ही युवक ने ठगी की इतनी बड़ी पूरी प्लानिंग की है और मात्र कोटा में ही 8,500 लोगों को अपना निशाना बना लिया है। आपको बता दें, 8,500 लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इनामी शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में फिलहाल किसी भी संदिग्ध भूमिका सामने नहीं आई है। इतनी बड़ी महाठगी, इस वारदात को मात्र एक ही युवक ने अपने शातिराना दिमाग से अंजाम दिया है। तो डेफिनेटली टीम उसको लेके भी वहीं से आई है। तो बिहार जो टीम जाएगी उसकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई है, क्योंकि जो इससे अभी सामान जो मिला है वो पूरा तो रिकवरी नहीं हुई है कैश की, तो इसके प्रॉपर्टी को अटैच करके हम वो करेंगे, वो कानूनी प्रक्रिया। और 8,500 की करीब तो महिलाएं आई चुकी है, उसके अलावा भी अभी तक तो और कोई नहीं। उसको शरण देने वाला आरोपी तो नहीं, देखिए शरण देने वाले में ऐसा है कि उनको ये नहीं पता ना कि ये क्या काम कर रहा है। वो तो जो एम्प्लॉइज उसके 10-12 एम्प्लॉइज थे उनको भी हमने उठाया था प्रारंभिक में, बट ऐसा कोई उनके साथ कि उनको पता हो कि ये ठगी कर रहा है, ये मतलब मेंसरिया उनका नहीं अभी तक पता चला। अभी सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए बायतू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक व्हील चेयर भेंट की गई है। और साथ ही आपको बता दें, मलानी की जनता करे पुकार संस्थान की प्रेरणा से हुए इस सेवा कार्य में मानवता और सहयोग की भावना को सशक्त किया गया। ये व्हील चेयर स्वर्गीय जेठमल चौपड़ी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चुकी देवी चोपड़ा और साथ ही पुत्र पृथ्वीराज चोपड़ा परिवार द्वारा समर्पित की गई। इस पहल से विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग और जरूरतमंद यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। और साथ ही सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र चोपड़ा ने कहा कि इस प्रकार की सेवा कार्य समाज में प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि जनहित में ऐसे कार्य में आगे आकर योगदान दे ताकि जरूरतमंदों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। भाजपा बायतू मंडल अध्यक्ष हनुमान राम जानी ने कहा कि सामाजिक भागीदारी से ही सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार संभव है और इस प्रकार के प्रयासों से समाज में सकारात्मक संदेश दिया जाता है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।